जैसे एज अ वुमेन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये शिक्षा दी कि चाहे आपका हस्बैंड या आपकी फैमिली या आपके आने वाली फैमिली कितनी भी रिच, कितनी भी रिचेस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पैरों पे हमेशा आत्मनिर्भर रहना कि आपको कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है अच्छी बुरी, तो आप उसके लिए तैयार हो। नथुली जैसा अपने आप में नाम ही है कि वो एक उत्तराखंड की महिला का गौरव का प्रतीक है। किसी भी महिला के लिए गौरव का, मान सम्मान का प्रतीक है। पहाड़ की नारी सब पर भारी है, ये 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दगड़ियों, महिलाओं की एजुकेशन हो, उनको फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाना हो या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने हो, साथ ही उत्तराखंड के जो भी रीजनल प्रोडक्ट हैं उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, उनको एक पहचान दिलाना, जैसे सभी काम करने वाली नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था और गौराज वैली फूड प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर डायरेक्टर सुमन नैनवाल जी आज उत्तराखंड की नौनी के साथ है। तो सुमन जी, सबसे पहले तो हमारे ऑफिस आने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसा कि नथुली, आपको नाम से पता लग रहा होगा, पहाड़ में महिलाएं जो है हमारे यहाँ की नथ बहुत फेमस होती है। वो जो इनकी संस्था है नथुली, वो क्या क्या काम कर रही है महिलाओं के लिए, क्या उद्देश्य है उसका? नथुली जैसा अपने आप में नाम ही है कि वो एक उत्तराखंड की महिला का गौरव का प्रतीक है। किसी भी महिला के लिए गौरव का, मान सम्मान का प्रतीक है। तो सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि महिलाओं के अंदर जो एक सशक्तिकरण की भावना है, उनके सोच की, उनके मान सम्मान की, उस भावना को जगाना है। और साथ ही साथ कुछ उद्देश्य हैं जिसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वरोजगार हो गया, समानता हो गया, और जो हमारा शेल्टर है, हमारा घरौंदा है। जी हाँ जी। कैसे कर रहा है जो आपका शेल्टर प्रोग्राम है, वो क्या काम करते हैं उसके तहत? जो हमारा शेल्टर प्रोग्राम है, एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ एन आर्किटेक्ट, तो उनका एक सोच थी कि उनका जो भी उनके जो क्लाइंट्स होते हैं या हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके कंप्लीट होने के बाद बहुत सारा ऐसा मटेरियल हो जाता है जो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। लाइक थोड़ा सा टाइल है या जो भी है, एक मटेरियल है जो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई नीडी है जिसके घर में फ्लोर नहीं है या उसके घर में दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, उसको ज़रूरत है। तो हम लोग इस शेल्टर प्रोग्राम के अंतर्गत वो सारा प्रोडक्ट इकट्ठा करते हैं और किसी नीडी पर्सन तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है अंडर दिस शेल्टर प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कहीं तो अपना एक आशियाने के लिए एक ईंट तक रख पाने का बजट उनके पास नहीं होता, और कहीं लोगों के पास इतने सामान बच जाता है, तो उस सामान को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। स्वरोजगार आपका स्किल डेवलपमेंट है, उसके तहत कैसे आप लोग काम करते हैं? स्वरोजगार का जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट और इनिशियली तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वुमेन्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल होते हैं। लाइक जैसे हमारे जो युवा हैं वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, छोटे छोटे सैलरी के लिए काम करते हैं। तो हमारा ये मोटिव रहता है कि हम उनको इस तरीके के स्किल प्रोग्राम के साथ ट्रेन करें ताकि वो अपना ही स्वरोजगार कर सकें। जैसे कोई भी घर बन रहा है तो पेंटर की ज़रूरत होती है या फैब्रिकेटर की ज़रूरत होती है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो हम उनके साथ उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं और फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स में उनको आगे हेल्प करते हैं। और सेम वुमेन्स के साथ जो भी किसी भी स्किल में है, हैंडीक्राफ्ट है या होममेड प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी चीज़ में वो कोई स्किल रखती हैं या कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते हैं। और उसी के साथ हमने गौराज वैली फूड प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया है ताकि अगर वो स्किल्ड हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए कस्टमर तक पहुंचा सके, और अगर वो स्किल्ड नहीं है और वहाँ पे आके काम करना चाहती है तो उनको एक कंफर्टेबल और सेफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे काम मिले और इस तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। तो इसके अंतर्गत हमने गौराज की स्थापना की है।
जी, गौराज का स्टोर तो हमने भी देखा है, आपका बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी पहाड़ी प्रोडक्ट की, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनकी पैकेजिंग करके उन्हें वहाँ रखा गया है। वहाँ जाके कोई भी उस तरह के प्रोडक्ट ले सकता है। तो आपके साथ जो है गौराज में जो आपने प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया हुआ है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ जो काम कर रही हैं? डायरेक्टली तो जो ऑन स्टोर पे हमारे साथ वर्कर्स हैं, मतलब वुमेन्स हैं, वो 6 महिलाएं हैं जो डायरेक्टली मंथली वेजेस पे हैं। फिर इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड हम वुमेन्स बुलाते हैं और वो वहाँ पे काम करती हैं। उनका जितना भी टाइम पीरियड होता है वो रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी पे होते हैं। उसके अलावा 200+ वुमेन्स हैं जो जिनका हैंडीक्राफ्ट है, या अलग अलग वो कुछ पेंटिंग्स बना रही हैं, या कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं, कुछ बैग्स बना रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकती हैं, ताकि जो भी कस्टमर वहाँ पे आ रहा है वो कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देख सके। और अगर वो परचेज नहीं भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको बताते हैं कि ये खूबसूरत पेंटिंग जो आप देख रहे हैं वो घर में बैठी कोई लेडी है जो अपना पूरा काम कर रही है और उसके बाद वो ये पेंटिंग्स बनाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। साथ ही साथ जो पहाड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं आजकल, मतलब आज का जो टाइम है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, मिलेट्स की बातें की जा रही हैं। तो हमारा पहाड़ तो वैसे ही पुराने टाइम से मिलेट्स ही खाता था, यहाँ पे वही होता था, सब कुछ वही होता था। इनफैक्ट कुछ भी प्रोडक्ट अगर हिल एरिया में उग रहा है तो वो अपने आप में एक औषधीय गुणों से भरपूर है। तो उस प्रोडक्ट को लेके हमारी ये सोच है कि उस प्रोडक्ट को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उसको पहुंचना चाहिए, उस कस्टमर तक पहुंचना चाहिए जो सच में एक हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड रखता हो, और वहाँ पे जो पहाड़ में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके प्रोडक्ट को पहचान भी मिले और उनको वहाँ रहकर भी अपने घर पे रह के रोजगार मिले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बहुत अच्छी कोशिश है, प्रयास है। अच्छा, एक आम महिला मान लीजिए हमारे ही कोई जानने वाले कोई भी अपने प्रोडक्ट को वहाँ रखना चाहती है तो कैसे रख सकते हैं? वो बना रहे हैं घर पे कुछ भी तो। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है, अगर जैसे मेरे पास कोई लेडी आती है या वो कोई पिकल बना रही है या कुछ भी चीज़ बना रही है तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेती है। मेरा जो पर्सनल नंबर है या जो स्टोर का नंबर है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का सैंपल हम लोग मंगाते हैं। उस प्रोडक्ट में अगर सब कुछ अच्छा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है, अगर हमें लगता है कि क्वालिटी ओके है तो उसके बाद हम उसको डिस्प्ले रखते हैं। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसको दूर करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि क्या मार्केट की डिमांड है। अगर कोई चीज़ पिकल भी खा रहा है तो उसको हेल्दी पिकल्स चाहिए, प्रोबायोटिक पिकल्स चाहिए, ताकि उसको अच्छा बैक्टीरिया उसके स्टमक में जाए। तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे, कैसे उसे अच्छा बनाए, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को, मतलब उसके अंदर स्किल तो है बट एक आजकल की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या चीज़ की कमी है तो उसको ऐसे करके ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। तो उसकी पैकेजिंग वही लोग करके देते हैं या फिर गौराज की ओर से होती है? दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है मैम। अगर वो अपनी पैकेजिंग, उनके पास FSI वगैरह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारे वुमेन्स के पास तो होता नहीं है, वो घर पे बना रही हैं, तो हम लोग अपनी पैकेजिंग के अंडर भी उसको सेल करते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास सारे लाइसेंस अवेलेबल हैं, सारे चीज़ें हैं, तो उनके पैकेजिंग के साथ भी उसको डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, नथुली अब तक और महिलाओं के लिए और क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या कर चुकी है? मैम, नथुली जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे मेरे पास जो लेडीज़ हैं वो हाउसवाइफ हैं या जो भी लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, वो उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा तो ली है, बट क्या होता है कि हम लोग जब अपने एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें हमारे लिए मिसिंग हो जाती हैं। तो पूरे जो 8 आवर की उनकी वर्किंग होती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनको आधे घंटे उनको ट्रेनिंग देती हूँ, उनको एजुकेट करती हूँ कि कैसे आपको सम्स करने हैं या जो भी हमारा बेसिक घर का हिसाब किताब करना है वो कैसे करना है। आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो आपके सामने कुछ ना कुछ कर लें फ़ोन में, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो कैसे हैंडल करना है, एटलीस्ट आप इतने एजुकेटेड बने कि आप घर के हिसाब किताब कर सकें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें अब हमें खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है, जो भी हमारे आजकल की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करते हैं, शिक्षित करते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों के लिए, जो बच्चे, जैसे अभी हमने बहुत छोटे बच्चे थे, जैसे आजकल बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें स्ट्रेस का बहुत इश्यू आता है कि उनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रेस हैं, पता नहीं क्यों पनप रहे हैं वो, मोबाइल का इशू है या जो भी इशू है, तो उनके लिए हम मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम भी करते हैं कि
फिर हमने एक मेरी मन की बात करके एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने बच्चों से उनके छोटी छोटी मन की बात ली थी। तो उसमें ऐसे ऐसे बातें थी कि जब हमने वो पढ़ी तो मतलब इतना शॉकिंग था कि इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में ये भी बातें हो सकी। तो फिर उनके पेरेंट्स के साथ हमने सेशन किया कि उनको बताया कि उनके बच्चों के मन में क्या है, ताकि वो स्ट्रेस दूर हो, बच्चों को एजुकेशन मिले, उनकी लाइफ से जुड़ी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आप लोगों ने एक यात्रा भी निकाली थी उस टाइम पहले? हाँ जी, अभी हमने मार्च अप्रैल के टाइम पे एक मिलेट अवेयरनेस की साइकिल रैली की थी, जो इंडिया की फर्स्ट एवर और लॉन्गेस्ट साइकिल रैली थी, जो मिलेट के अवेयरनेस के लिए था। एक्चुअली क्या है, जो सिटीज़ में रह रहे हैं उनको मिलेट्स का पता है, लेकिन वो कैसे ग्रो हो रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल का रीज़न क्या है, और जो गांव में है उनको पता तो है, बट मार्केट में क्या लोग ढूंढ रहे हैं उनको वो नहीं पता। तो हमारा एक प्रयास था कि देहरादून सिटी से हम लोग उसको स्टार्ट करें। उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट के सीमांत विलेज ग्राम मुंदोली तक की वो यात्रा 4 दिन की यात्रा थी। तो उसमें हमारे साथ 60 to 70 लोग थे, जो हमारे साथ 4 दिन तक कॉन्टिन्यूसली साइकिलिंग करके वहाँ पे पहुँचे। और पूरा इस जर्नी में हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी लोग, जितने भी आप भी साइकिल से गए थे? नहीं, मैं साइकिल से नहीं गई थी, क्योंकि हमें बहुत सारी अरेंजमेंट देखनी थी। जो साइकिलिस्ट थे उनका रिफ्रेशमेंट, उनको मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो सारा देख के फिर हमने अवेयरनेस किया था। तो एक संदेश ये भी था कि रिवर्स पलायन की तरफ हम लोग जाएं। जो हम लोग सिटीज़ में रहते हैं वो प्लान करें कि भाई हमारे गांव में अनाज उगा के कुछ, हाँ, गांव में जाएं। एटलीस्ट हमारे पास अगर उन्हें किसी शॉप पे या किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट हो। भाई हम फैमिली डॉक्टर भी तो रखते ही हैं, तो क्यों ना हम फैमिली फार्मर्स रखें, जिसको हम कहें कि डायरेक्टली आप मेरे लिए साल भर की राशन और जो स्पाइसेस हैं तो वो उगा के दें। तो इस तरीके हमारे का जो प्रयास था, और बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। काफ़ी कुछ नथुली और गौराज को आप सभी ने जान लिया होगा, लेकिन हम संक्षिप्त में फिर भी ये जानना चाहेंगे कि आपका मोटो क्या है ये संस्थाएं शुरू करने का, कंपनी? मेन मोटिव ये है कि जैसे एज अ वुमेन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये शिक्षा दी कि चाहे आपका हस्बैंड या आपकी फैमिली या आपके आने वाली फैमिली कितनी भी रिच, कितनी भी रिचेस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पैरों पे हमेशा आत्मनिर्भर रहना, कि आपको कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है अच्छी बुरी, तो आप उसके लिए तैयार हो। तो मैं भी हमेशा ये चाहती थी कि खुद इंडिपेंडेंट होने के बाद मैं और ऐसे लेडीज़ों को इंडिपेंडेंट कर पाऊँ जो किसी कारण बस एजुकेटेड इतनी नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल्स तो उनके अंदर है ही। इतना टाइम वो दे रही हैं अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए, तो उनकी कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाती हैं। तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि उनकी परिस्थितियों में रहकर और उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको कुछ ऐसा काम दिया जाए कि ताकि वो आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से निर्भर बने, और उसके साथ साथ दिमागी रूप से भी वो सशक्त बने, मतलब उनकी अच्छी सोच भी जागृत हो, एक बड़ी सोच जागृत हो। तो इसी सोच के साथ नथुली और गौराज दोनों शुरू हुए हैं। बहुत अच्छी सोच है। वैसे तो आपने एक मैसेज दे ही दिया, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आज आप पहली बार आई हैं, तो उत्तराखंड की नौनियों के लिए, हमारी पहाड़ की बेटी महिलाओं के लिए भी कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज दे दीजिए। मैसेज, मैं कुछ भी मैसेज ऐसा नहीं दे सकती, क्योंकि पहाड़ का जो पूरा, मैं कहूँ कि पूरा फाइनेंस, पूरा एग्रीकल्चर सारी महिलाओं ने संभाला हुआ है। पहाड़ की नारी सब पर भारी है, ये 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मेल के अंदर एक रॉन्ग फैक्टर जो होता है वो मेल का ईगो होता है। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही अगर एक औरत पीछे होती है तो उसका फैक्टर जो होता है वो ईर्ष्या होती है, जेलेसी। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस दिन एक औरत दूसरी औरत का हाथ थाम के आगे बढ़ जाए और वो उसको पीछे खींचने की कोशिश ना करे, उस दिन औरत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज वो आगे बढ़ने से रुक रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी औरत की वजह से रुक रही है। हम मेल को कहीं भी, किसी आदमी को कहीं भी हम वो नहीं दे सकते। तो मेरा यही संदेश है कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए आप जिस भी लेवल पे जो भी कर सकते हैं उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें, उसको इंस्पायर करें, ताकि अगर हम नहीं कर पाए तो
हमारे पास जो है या हमारे आसपास जो है वो कर सकें, उसके काम को अप्रिशिएट करें और बस एक दूसरे का सहयोग करें। बस यही मेरा मैसेज है। और जिस दिन ये चीज़ कहीं भी सफल होता दिखेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा प्रयास सफल हो गया है। बिल्कुल, महिलाएं एक दूसरे से ईर्ष्या ना करके, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा, हाथ से हाथ मिला के उन्हें आगे बढ़ाएंगी तो मुझे लगता है बड़े से बड़े पुरुष का ईगो भी अपने आप जो है वो नतमस्तक हो जाएगा, हो जाएगा। तो महिलाओं में कहीं ना कहीं ये कमी हो जाती है कि वो साथ नहीं दे पाती है। पर आपका बहुत अच्छा मैसेज है। कई महिलाएं ऐसी है जो साथ में अच्छा काम भी कर रही है और कई ऐसी होंगी जो शायद इस मैसेज के बाद और अच्छा करेंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।